अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के उन्वान से बाद लोगों को शायद गुस्सा भी है मेरे ऊपर, लेकिन ये गुस्से वाली बात नहीं है। देखें जी, जो उन्वान है उससे पता चल रहा है कि ये जो नुस्खा है ये उमरा का है या गुरबा का है। तो ये उमरा का नुस्खा है। पहले भी जो मैंने सोना खाने का तरीका बताया वो भी था। आम बंदा तो पेट पूजा, पेट्रोल, बिजली के बिल और महंगाई, इनका ही सामना करते करते चकनाचूर हो चुका है। लेकिन एक तबीब के लिए ज़रूरी है कि वो हर किस्म के नुस्खा जात आप आपके सामने रखे, ताकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसे अफोर्ड करें। तो आज का जो मेरा उन्वान है वो है कि सोने के वर्क जो हैं, खालिस वर्क आप ले लें। ये 3 माशा हूँ, ठीक है। और गंधक आंवला सार ये 3 तोला। सोने के वर्क 3 माशा, गंधक आंवला सार 3 तोले यानी कि 30 ग्राम, और पारा मुसफ़ा 10 ग्राम, ठीक है जी। पारा आप ले लें, उसे साफ़ कर लें। उसका एक आसान सा हल है। पारा 10 ग्राम लें, खद्दर टाइप कपड़े के ऊपर रखें और उसको बाल देंगे ना, तो नीचे को प्याला टाइप या स्टील का कोला रख लें, तो वो पारा उस कपड़े के अंदर से छीन के नीचे आ जाएगा। तो 2, 4, 5, 10 बार भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह पारा साफ़ हो जाता है। पारा 1 नंबर लें और 10 ग्राम हो, और 3 तोला गंधक आंवला सार, इन दोनों को अच्छी तरह बारीक करें, खर्ल करें। खर्ल होते होते ये सारी दवा जो है ये बिल्कुल स्याह हो जाएगी। स्याह होने के बाद इसको अगर धूप में देखें, इसमें चमक ना हो, कोई चमकदार ज़र्रा नज़र ना आए, तो ये आपकी कजली ये तैयार हो चुकी है। और जब ये कजली तैयार हो जाए, ये अमूमन 2-4 घंटे में, 7-8 घंटे में हो जाती है आराम से। और ये हमेशा बात ज़हन में रखिएगा कि ये एक बेज़र्र सा नुस्खा है। बहुत से हुकामा इसको बनाते हुए कतराते हैं, हिचकिचाते हैं और बड़े दलाइल देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जी, ये फार्मूलेशन जो है ये मैं 1997-98 से इस्तेमाल करा रहा हूँ, मुझे आज तक इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आए। उसकी वजह उनको ये बताता हूँ कि आप लोग कुश्ता जात से डरते हैं, लेकिन मकदार खुराक का ख्याल नहीं रखते। अब और पारा और गंधक के मिलाप से तो डर रहे हैं, लेकिन आपको इसके मकदार खुराक का आइडिया ही नहीं होता। तीर तुक्के लगाते हैं मरीज़ को देते हुए, फिर नुकसान ज़ाहिर होते हैं। तो कुश्ता जितना भी अच्छे तरीके से मारा गया हो, बिल्कुल सही कुश्ता मरा हो और बड़े माहिर तबीब और हकीम ने मारा हो, लेकिन उसकी मकदार खुराक अगर मैनेज नहीं होगी तो वो नुकसान देगा, ठीक है। अब किसी चीज़ का कुश्ता तो नहीं किया गया, लेकिन उसे पाउडर कर लिया गया है, मैदा कर लिया गया है, और उसकी मकदार खुराक आप कंट्रोल रखते हैं तो कभी नुकसान नहीं होता। तो बहरहाल ये ज़रा बातें और तरफ चली गई। आपने अच्छी तरह से 30 ग्राम गंधक आंवला सार और 10 ग्राम पारा, इसको खर्ल करना है। और ये 7-8 घंटे तक इसको खर्ल करें तसल्ली के साथ, ये बिल्कुल स्याह हो जाएगा। अगर धूप की तरफ आप इस दवा को करेंगे सुरमा टाइप को, तो इसमें चमकदार ज़र्रे नहीं होंगे। अब अगला मरला आपके पास है 3 माशा सोने के वर्क। एक वर्क डालें, खर्ल करते जाए, जब वो गायब हो जाए फिर दूसरा डाल लें। इस तरह 3 माशा वर्क 1-2 दिन में, जैसे जैसे आपको टाइम मिले, बेशक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सारे वर्क इसमें मिक्स कर दें और अच्छी तरह से रगड़ाई करके रख लें। अब आपने क्या करना है, चने की दाल जो होती है, इतनी दवा सुबह और इतनी शाम, फुल जवान जो बंदा है, मोटा ताज़ा है, वो सुबह और शाम ये चने की दाल जितनी दवाई खा ले खाना खाने के बाद। और इसके साथ जो दूध है वो खालिस होना चाहिए। आजकल जैसे शहरों में मसले हैं कि खालिस दूध नहीं मिलता, तो अगर केमिकल वाला, पाउडर वाला या दूध ही 2 नंबर होगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। और जब वो सालन इस्तेमाल करे तो उसमें देसी घी 1-2 चम्मच इस्तेमाल करें सालन में। और फिर यह है कि कब्ज़ ना होने दें। और ये दवा क्या करती है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है। सर से पाँव तक बिलखुसूस जो ग्लैंड सिस्टम है, जिनके अंदर हरारत को पैदा करने और रोकने की कैपेसिटी और उनकी खिदमत, उनका काम ये है। ये गुदत जाज़बा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी कुव्वत के अंदर बेपना इजाफ़ा कर देती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हरारत गुरेज़ी बहुत ज़्यादा पैदा होती है और इंसान की जवानी कायम रहती है। अगर जवानी रिवर्स हो रही है
तो आहिस्ता आहिस्ता कुव्वत जाज़बा की शिद्दत, तेज़ी और क़ुव्वत की वजह से बंदा आहिस्ता आहिस्ता जवानी की तरफ लौटने लगता है। तो खून की ख़राबी के जितने अमराज हैं तज़ाबियत के, उसका ये बेहतरीन इलाज होता है। किसी को पुराना सोज़शी नज़ला ज़ुकाम हो, उसका ये बेहतरीन इलाज है। और इस तरह सहाल किसी के नहीं रोक रहे, गुर्दे पे सोजिश है, फोड़े फिंसियाँ वगैरह हैं, इनके लिए भी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन हमने इसको इस्तेमाल करना है सर से पाँव तक, सेहत को, क़ुव्वत को, ताकत को, शबाब को, जवानी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो ये बेहतरीन है और एसिडिटी का ये तोड़ भी है। तो जो चीज़ एंटी एसिड है, तो लामहल्ला तौर पे एंटी एसिड जो दवाई है वो हरारत भी पैदा करेगी। और दुनिया का रूल ये है कि हरारत जो है वो आगे क़ुव्वत, फोर्स और ताकत में बदलती है। ठंडी चीज़ें क़ुव्वत, ताकत और फोर्स में नहीं बदल सकती। तो आप लोग इनको इस्तेमाल करें। और मकदार खुराक अगर आपको एक चने की दाल बराबर ज़्यादा महसूस हो तो आप कम भी कर सकते हैं। हर बंदा इसकी डोज़ अपने तौर पर सेट कर सकता है और कुछ लोग इसकी मकदार खुराक को इससे बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि आप सुबह दोपहर शाम थोड़ी थोड़ी डोज़ लें और अपनी बॉडी को उसके अंदर तगैयर और तब्दीली को वो चेक करते रहें। और जहाँ वो समझते हैं कि ये मकदार खुराक मेरी बॉडी, मेरे जिस्म के, मेरी क़ुव्वत के हिसाब से एडजस्ट है, तो वहाँ एडजस्ट कर लें। काफ़ी अर्सा पहले एक मरीज़ मेरे पास आया, या शायद दोस्त आया दवाखाने पे। सर्दी की शिद्दत थी और ये सर्दी बड़ी लग रही थी। तो मैंने ये कोई आधे चने बराबर दवा, उसमें सोने के वर्ग नहीं थे, जस्ट पारा और गंदगी था, दे दी पानी के साथ। और ठीक अभी आधा घंटा गुजरा था, जो सर्दी की शिद्दत से कपकपाहट सी और बड़ा बुरा हाल था उसका, वो कहता है यार मैं तो ठीक होने लग गया हूँ। यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर इस दवाई के असरात शुरू हो जाते और 1 घंटे तक तकरीबन पता चल जाता है कि ये दवा खाई थी। अब मैं फिर कहूँगा, मकदार खुराक की ज़्यादती, वो मछली ज़्यादा खा लें आप, वो अंडे ज़्यादा खा लें, वो गोश्त ज़्यादा खा लें, वो दवा ज़्यादा खा लें, वो कुश्ता ज़्यादा खा लें, ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। आप इसकी मकदार खुराक को मैनेज करें। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप इसको मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं, तो आप ये सोने के खालिस वर्क लेके इस तरह से नुस्खा बना के रखें। और ये थोड़ी सी दुआ आपको महीनों तक काफ़ी होती है। और आज चल कल चूँकि सर्दी का ज़ोर है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है और इस मौसम में तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो थकावट नहीं होती और एनर्जी अगर कहीं कंज्यूम भी हो रही है, आप इसे खा रहे हैं, तो इस्तेमाल की गई एनर्जी को ये फिर से दोबारा से बहाल कर देता है, या फिर जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो चुकी थी ये उसको पूरा कर देता है, या उससे ज़्यादा एनर्जी और पैदा कर देता है। तो फिर क्या है, बंदा फिट रहता है। तो बाकी आप मेरी बातों के इशारे से समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हमको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में पूछ लें, हम इंशाल्लाह अपनी फुर्सत में आपको रिप्लाई देंगे। अल्लाह हाफिज़।